तो कहानी की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि लड़की एमसी को लेके आ जाती है सैलून पर और आगे तो सैलून वाला बोलता है, हाय हाय चिकने, मैं तुझे ऐसा लुक दूंगा कि लड़कियां तो छोड़ो लड़के भी मारेंगे, नहीं समझे लाइन। और अपने हाथों की कला से एमसी का पूरा होलिया ही चेंज कर लेता है और लड़की एमसी को देखते हुए बोलती है, नॉट बैड, चलो कुछ और इसमें ऐड करते हैं। और एमसी को बहुत सारे चश्मे ट्राई कराती है, जिसमें एक चश्मे को ट्राई करा के बोलती है, वाह गुड, ये तुम पे सूट कर रहा है। और जब खुद को एमसी देखता है शीशे में तो डिसअपॉइंट हो जाता है, अरे क्या बदला है, वैसे का तो वैसा ही है, खाली सर के बाल बदले और इसे तुम साला बदलना कहते हो। तब लड़की बोलती है, अरे बाबू रुको जरा, अभी तो तुम्हारा सिर्फ मुंह चमकाया है, अभी तो तुम्हारे पे कपड़े ट्राई करना बाकी है, यो नहीं समझे। और बोलती है, ये सब कपड़े तुम ट्राई करो और मुझे दिखाओ कि तुम कैसे दिखोगे इसमें। और एमसी उसकी बातों को मानते हुए कपड़े ट्राई किए जा रहा था, जहाँ लिटरली लास्ट में लड़की को एक कपड़ा बहुत ही पसंद आता है, जिसमें एमसी बिल्कुल ही अमीर ज्यादा लग रहा था। और एमसी को ऐसे देखकर लिटरली उस लड़की के फेवरेट पॉइंट भी बढ़े जा रहे थे। और एमसी भी फुल खुश होके बोलता है, साला जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझ पर खर्च किया है, मुझ पर। और लड़की एमसी को देखते हुए सोचती है, हाय ये लड़का तो इस लुक में और ज्यादा कहर ढा रहा है। और एमसी भी फुल खुश होके बोलता है, क्यों लग रहा हूँ ना मैं हैंडसम, बोलो तो समझे नहीं समझे। और लड़की शर्माते हुए बोलती है, बताओ चुमिंग अब हम कहाँ चले। और उसके फेवरेट पॉइंट भी बढ़ रहा था। तब एमसी बोलता है, तुमने मेरे लिए आज इतना किया है, इसके लिए मैं तुमको वापस से रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ। जहाँ एमसी उसे एक बढ़िया से मॉल में लेके आ जाता है, जो देखकर लड़की सोचती है, ये लड़का जब से मुझे मिला है तब से ये पैसे पानी के जैसे बहा रहा है। ये उन लोगों से बिल्कुल ही अलग है जो सिर्फ अमीर होने का दिखावा करते हैं लेकिन खर्च नहीं करते। और सेल्स का स्वागत करते हुए बोलती है, स्वागतम, आइए, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। और एमसी फुल एटीट्यूड में बोलता है, जाने मन जो भी तुमको पसंद आए बस उसे खरीद लो, चिंता मत करो पैसों की, वो तुम्हारा बाबू देगा। तब सेल्स गर्ल बोलती है, तो मैडम बताइए आपको क्या ट्राई करना है और आपकी साइज कितनी है। और एमसी बैठा हुआ बोलता है, यो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और ये है, तो दिल खोल के बोलो। तब लड़की बोलती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया चुमिंग। और सेल्स गर्ल को अपनी साइज बता देती है कि 36 ले आओ। और सेल्स गर्ल लड़की से बोलती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही हैंडसम है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। और लड़की मस्त सा ड्रेस पहन के एमसी के सामने आ जाती है और बोलती है, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। जो देखकर एमसी फुल खुश होके बोलता है, स्वर्ग से उतरी कोकिल कंटिल अप्सरा लग रही हो। और सेल्स गर्ल बोलती है, सर क्या मैं इसको पैक कर दूं? जो देखकर एमसी अपने उंगली के इशारे से बोलता है, अरे बिल्कुल सब पैक कर दो। तब सेल्स गर्ल एमसी से बोलती है कि सर आपका पूरा बिल 1 मिलियन युआन बना है। और पिंकी बोलती है, अरे रुक जाओ, इतना खर्चा मत करो। और फिर मन में सोचती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया है, ये तो हमारी पहली मुलाकात है और मैंने इसमें इतने सारे पैसे खर्च करवा लिए, भले ही वो अमीर है लेकिन क्या हुआ, क्या उसके पैसे पेड़ पे थोड़ी ना लगते हैं। और एमसी से बोलती है, चुमिंग ये कपड़े वाकई बहुत ही महंगे हैं, इसलिए मुझे इनका 1 या 2 ही ड्रेस लेना चाहिए। तब एमसी बोलता है, अरे चिंता क्यों कर रही हो तुम, मैंने बोला था ना कि तुम आज रुकने की कोई जरूरत नहीं है, जो मन हो उठा लो, सब खरीद लो, और अगर तुमसे नहीं उठे ना तो ये होम डिलीवरी भी करते हैं, क्यों मैंने सही कहा ना। जो सुन के लड़की के फेवरेट पॉइंट माइनस होने लगती है और बोलती है, नहीं चुमिंग मैं इसको नहीं ले सकती, ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं और ये सब बहुत तेजी से हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जो देखकर एमसी घबराते हुए बोलता है, अरे ये क्या कह रही हो, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। तब लड़की बोलती है, देखो ब्रदर चुमिंग, आज रात तुमसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। जो देखकर एमसी मन में सोचता है, अरे यार मैंने तो हद कर दी,
लड़कियों के साथ इतना तेजी से आगे बढ़ना उल्टा पड़ सकता है। किसी ने खूब कहा है, दुर्घटना से देर भली। और सोचता है, अरे यार मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो बस कुछ सिम पॉइंट कमाना चाहता था। और MC लड़की से बोलता है, ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस तुम्हारा एहसान चुका रहा था क्योंकि आज मेरा मूड खराब था और तुम्हारी वजह से थोड़ा अच्छा हो गया है, और ये सब करना मेरे लिए कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। जो सुन के लड़की बोलती है, क्या वास्तव में तुम्हारा बस यही इरादा था? तब MC बोलता है, और नहीं तो क्या, तुमने ही कुछ ज्यादा सोच लिया, ये बस कुछ ही आउटफिट्स है। तब लड़की बोलती है, तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, इसलिए मैं इन सबको नहीं रख सकती, पर लेकिन मैं तुमको पूरी तरह से मना भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं एक काम करती हूँ कि मैं इनमें से सिर्फ एक रख लेती हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद आया है। जो सुन के MC बोलता है, चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करते हैं। और दूसरी ओर सेल गर्ल मन में रोते हुए सोचती है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। और MC वहाँ पे अपनी स्किन से सारे पैसे पे कर देता है। और सेल गर्ल इन लोगों से बोलती है, दोबारा जरूर आइएगा। और रोते हुए सोचती है, इन लोगों के पास इतना धन है, लेकिन क्या करूँ, ये मेरा नहीं है। और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के चलते हैं। और MC सोचता है, पैसा खर्च करना भी एक कला है, आप यूं ही किसी पर ऐसे ही पैसे खर्च नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे करके मुझे ये सब करना पड़ेगा। और लड़की सोचती है, वैसे तो मुझे चुमिंग की असलियत पता नहीं है, लेकिन इसने पहली मुलाकात में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, यकीनन से ये एक अमीर फैमिली का यंग मास्टर होगा, मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जरूर से ही बेवकूफ़ रही होगी, जिसके पास इतना बड़ा खजाना था फिर भी उसने इसको नहीं पकड़ा, बल्कि उसके पीछे पड़ गई जो नकली अमीर ज़्यादा था। और लड़की को इतना सोचते हुए देखकर MC बोलता है कि पिंकी, मेरा कोई ऐसा बुरा इरादा नहीं था, मैं बस आज बहुत ही खुश था, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता था। जो सुन के लड़की थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, अयो मैंने तुमको पहले ही कहा था कुछ नहीं, लेकिन तुम अगर शुक्रिया अदा करना ही चाहते हो तो उसके बदले में मुझे भी तुम्हारा आभार प्रकट करना पड़ेगा, लेकिन तुमने तो पहली ही मुलाकात में लाखों करोड़ों खर्च कर दिए हैं, अब मुझ जैसी छोटी बच्ची इसका आभार कैसे प्रकट करेगी? तब MC बोलता है, हा हा हा, तुम मुझे अपना सब कुछ दे देना। जो सुन के पिंकी थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, क्या कह रहा है तू छोटे बदमाश, मुझे पता ही था तेरे कुछ और ही इरादे हैं। तब MC बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मुझे पकड़ के दिखाओ। तब पिंकी ब्लश करते हुए बोलती है, यू नॉटी, मेरे लिए रुको। और MC का पीछा करते हुए बोलती है, चलो देखते हैं तुम कहाँ तक भाग सकते हो छोटे बदमाश। और उसके फेवरेट पॉइंट भी बढ़ रहे थे, जो देखकर MC शॉक हो जाते हैं, क्या पॉइंट को बढ़ाने के लिए किसी और रणनीति की जरूरत ही नहीं है, आप कोई भी मस्ती करके भी ऐसे बढ़ा सकते हो। Bro, kalau di sini minta pop, dia di sana mantap-mantap.